हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों, स्टारलिंक और इलॉन मस्क के बारे में तो आपको पता ही होगा। इलॉन मस्क की स्टारलिंक जो सैटेलाइट सर्विस है वो इंडिया में लॉन्च होने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रही है। स्टारलिंक को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए इलॉन मस्क बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं जिसको लेकर के वो चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इंडिया में लॉन्च हो जाए। इसी के चलते स्टारलिंक के साथ में जियो और एयरटेल की बीच में टाई अप भी हुआ था, उनका आपस में जो है समझौता भी हुआ था कि अब स्टारलिंक जो है वो अगर डायरेक्ट नहीं आ पा रही इंडिया में तो फिर जियो और एयरटेल के साथ में टाई अप करके आएगी। अब ये दोनों चीजें जो है लगभग 1 महीने पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है जियो की तरफ से कि जियो ने अपने टाई अप को लेकर के और भी एक बड़ा खुलासा किया है। अगर स्टारलिंक यहाँ पे इंडिया में आ जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा स्टारलिंक की सर्विस को लेना, पाना और यूज करना। अब चलिए बताता हूं मैं आपको कि क्या सर्विस दे रहा है जियो स्टारलिंक की और कैसे हमारे लिए इजी हो सकता है अगर ये सर्विस जियो की लॉन्च हो जाती है स्टारलिंक से रिलेटेड इंडिया में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब जियो ने एक स्टेटमेंट में ये बताया है कि जियो जो है वो स्टारलिंक के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ना उनको सेल करेगा अपने जियो स्टोर्स में। जहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बाकी सारे मिल जा रहे हैं, जहां पे आपको जियो के भी सारे इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वहीं पर ये आपको स्टारलिंक के भी इक्विपमेंट्स मिलेंगे। अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो आपको स्टारलिंक कहां से मिलेगा, इसका जवाब आपको मिल चुका है कि अब जियो के स्टोर्स में आपको स्टारलिंक देखने को मिल जाएगा। वहीं से आप इक्विपमेंट्स परचेज करोगे और वहीं से ही आपको सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। और जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया जाता है स्टारलिंक को, तुरंत आपको जियो की तरफ से ये सर्विस मिलना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ इक्विपमेंट ही नहीं बेचे जाएंगे, उसके साथ में भी आपको जियो के द्वारा ही उसके इंस्टॉलेशन, उसके एक्टिवेशन, इन सब चीजों से रिलेटेड भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी जो कि जियो के द्वारा ही करी जाएंगी। इंडिया में स्टारलिंक्स या फिर स्पेस एक्स का कोई बहुत बड़ा यहाँ पे आउटलेट या फिर ऑफिसेज नहीं खोले जाएंगे। उसके लिए स्पेस एक्स जो है वो जियो के साथ में टाई अप कर चुका है और जियो के ही द्वारा ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है, टेलीकॉम सेक्टर की तरफ से, ट्राई की तरफ से नहीं आया है कि उन्होंने स्टारलिंक को यहाँ पे अलाउ कर दिया है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बातचीत चल रही है और जिस तरीके से टाई अप्स चल रहे हैं यहाँ पे और जिस तरीके से स्टारलिंक कोशिश कर रहा है इंडिया में आने के लिए, उम्मीद यह है कि आने वाले 1 से 2 महीनों में स्टारलिंक की सेवाएं यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। और जब स्टारलिंक की सेवाएं स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर इसमें बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल जियो और एयरटेल का होने वाला है। और जियो और एयरटेल के स्टारलिंक के साथ जुड़ने के साथ साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर ग्राहकों को यह भी मिलेगा कि यहां पर उनके रहते प्राइस को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है। एयरटेल और जियो सर्विसेज को थोड़ा सा मैनेज करके किसी ना किसी तरीके से लोअर प्राइस पे हमें स्टारलिंक की सर्विसेज दे सकते हैं। स्टारलिंक की बात करें तो स्टारलिंक के बारे में आपको पता है कि वो सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड कराता है और ऐसी ऐसी जगहों पे आपको इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी, ब्रॉडबैंड की सुविधा मिल जाएगी जहां पे इस समय टेलीफोन या फिर ब्रॉडबैंड सर्विसेज है ही नहीं बिल्कुल कहीं से भी। तो ऐसी जगहों पे स्टारलिंक की सेवाएं जियो और एयरटेल के द्वारा जब प्रोवाइड कराई जाएंगी तो और भी ज्यादा बेहतर और भी ज्यादा अच्छी तरीके से डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा का डेवलपमेंट होगा और उसी के साथ में सर्विसेज का भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा, ऐसा मानना है हम सब लोगों का। फिलहाल जब स्टारलिंक की सर्विस शुरू होती है तब देखते हैं कि क्या प्राइस रेंज रहने वाला है, किस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएंगी, एयरटेल का इसमें क्या रोल रहने वाला है और जियो का इसमें क्या रोल रहने वाला है। फिलहाल जियो ने अपने रोल को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, लेकिन एयरटेल की तरफ से इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अगर एयरटेल की तरफ से भी कोई इसमें स्टेटमेंट आता है तो फिर देखते हैं कि उनका क्या रोल उसमें रहने वाला है। फिलहाल जियो और स्टारलिंक की जो टाई अप है उसको लेकर के एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है। अब आप बताइए इस खबर को जानने के बाद आपका क्या ख्याल है, क्या आपको लगता है कि जियो स्टारलिंक की सर्विसेज को बहुत अच्छी तरीके से हम तक पहुंचा पाएगा या नहीं? आपको क्या लगता है कि स्टारलिंक को जियो के साथ में टाई अप करके, एयरटेल के साथ में टाई अप करके अपने सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए या फिर इंडिविजुअली ही लॉन्च करना चाहिए? अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको न्यूज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।